हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे G84 और G74 को। इसका मतलब होता है टैपिंग। G74 और G84 से टैपिंग करते हैं। G84 को कहते हैं राइट हैंड टैपिंग और G74 को कहते हैं लेफ्ट हैंड टैपिंग। ठीक है, तो पहले थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये G74 इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड टेपिंग। ठीक है, और G84 को राइट हैंड टेपिंग। ठीक है, और जब हम G74 का यूज़ कर रहे होंगे ना, तो स्पेंडल को हम घुमाएंगे M04 में, और G84 को जब यूज़ करेंगे तो स्पेंडल को घुमाएंगे M03 में। ठीक है, ये बाकी जो अभी प्रोग्राम बनाएंगे तो साथ के साथ कवर करते चलेंगे कौन सा कोड कहाँ यूज़ होगा और उसके साथ कहाँ नहीं यूज़ होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। और प्रोग्राम बनाने से पहले इसके कोऑर्डिनेट वगैरह निकाल लेते हैं, क्या फीड आरपीएम क्या होगा इसका। ठीक है, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो हमारे पास टेप है, पहले पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट है हमारा, प्लेट है एक, और इसकी जो सेंटर है बीच से लिया, मतलब एक्स वाई दोनों के हाफ हैं। ठीक है, और इसमें हमने 4 टेप करने हैं। एक मतलब मैंने नाम दे दिए ABCD। ठीक है, इस वाले से इसकी दूरी है 100 mm और इससे इसकी है 100 mm। ठीक है, तो मतलब 100 CD पर ये चारों होल हैं। ठीक है, मतलब टेप है। ठीक है, तो 100 है तो यहाँ से ये 50 ये हो गया, 50 ये हो गया। ठीक है, 50 ये ऊपर वाला हो गया, 50 ही नीचे वाला हो गया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बहुत ईजी से है, इसलिए मैंने ईजी से लिखे हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया, और इसमें टेपिंग यूज़ करेंगे हम M10। ठीक है, M10 की टेपिंग यूज़ करेंगे, और इसकी पिच है 1.5 mm की। ठीक है, इसे कहते हैं M10 गुणा में 1.5। ठीक है, मतलब M10 गुणा में 1.5। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि 1.5 ही हो, कई टेप ऐसे भी होते हैं M10 और 1 mm की पिच होती है उसमें, खाली यहाँ 1 mm होता है, 1.5 नहीं होता वहाँ। ठीक है, वो जितना भी होगा वो यहाँ इस तरफ टेप पर लिखा होता है। ठीक है, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। टेप जोन सा भी मिले आपको यूज़ करने के लिए, वो सब चीज़ यहाँ लिखा होगा उसका। बस इसी को हमने माइनस प्लस करके इसमें हमें आरपीएम निकल जाते हैं, और इसी में माइनस प्लस करके हमें फीड वगैरह और ड्रिल का साइज़ वगैरह सब निकल जाता है। पहले यही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले निकालते हैं ड्रिल का साइज़। कि टेप करना तो टेप से करने से पहले हमें ड्रिल मारने पड़ेंगे चारों पर, और चारों को पहले सेंटर मारना पड़ेगा। तो मैंने ड्रिल का प्रोग्राम बना चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो पहले ड्रिल के प्रोग्राम देख लीजिए। ठीक है, तो वही सब चीज़ मेथड यूज होगा इसमें भी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पहले ड्रिल का कर लेते हैं। ठीक है, ड्रिल कितने का साइज़ का मारना है। ठीक है, तो ड्रिल के साइज़ निकालने के लिए हमें करना होगा, ये कितने का टेप है, 10 का। ठीक है, तो 10 का टेप है हमारे पास, हमें ड्रिल का साइज़ निकालना, तो पिच इसका माइनस कर देंगे। पिच क्या होती है, पिच होती है, देखिए ये जो थ्रेड है ना, ये कोना जो बाहर निकल रहा, इससे और इस वाले की, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये 1.5 mm है, इसे पिच कहते हैं। ये देखिए, ये है ना, इसके बीच की ये दूरी, इससे ये, इसको कहते हैं पिच, और ये है 1.5 mm की। ठीक है, कितने की भी हो सकती है, जितने का आपको टेप मिलेगा उसके हिसाब से पिच भी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये इसमें 1.5 mm की पिच है, तो 1.5 mm माइनस कर देंगे, इसमें माइनस करेंगे 1.5 mm। ये हो 10 और 1.5 माइनस कर देंगे इसमें से 5, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, 8.5। तो जो ड्रिल का साइज निकल के आया हमारा, ठीक है, जो L है, ड्रिल का साइज निकल के आया वो आया 8.5। ठीक है, 8.5 का ड्रिल मारने पड़ेंगे इसमें टेप करने से पहले। ठीक है, अब निकाल लेते हैं आरपीएम। ठीक है, आरपीएम हम कितने भी ले सकते हैं, ज़्यादातर जैसे 200 300 कुछ मानना पड़ेगा आपको कि 100 लेना, 200 लेना, 300 लेना। ठीक है,
तो हमने ले लेते हैं, चलो यहाँ 200 ले लेते हैं, बस मान आ भी, आप 300 भी ले सकते हैं पर ज़्यादा नहीं ले सकते इसमें, ठीक है। 200, 300, 250 ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आरपीएम। अब फीड निकालेंगे इसकी। फीड तो ये 200 है। फीड निकालने के लिए ये जो हमें आरपीएम में ये जो पिच है इसको गुणा कर देंगे, 1.5 की गुणा, ठीक है। 200 में 1.5 की गुणा करेंगे तो निकल के आएगा ये कुछ 150, 300 आएगा, ठीक है। ये 300 फीड आ गई हमारी, ठीक है। फीड निकल गई, आरपीएम निकल गया, ड्रिल का साइज निकल गया, ठीक है। अगर हम 100 का आरपीएम लेते तो 150 की फीड हो जाती है हमारी, ठीक है। मतलब जितने की आप आरपीएम लेना चाहोगे उसमें गुणा कर दोगे 1.5 की, जो पिच है हमारी इसको गुणा कर दोगे। और ड्रिल का साइज निकालना हो तो जो जितने का टेप होगा आप उस जितने की पिच होगी उसको माइनस कर देंगे तो ड्रिल का साइज में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब मेथड निकल गया इसका। अब प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहले हम G84 का बनाते हैं, ठीक है। और जहाँ 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 G74 यूज़ होना होगा वहाँ मैं बता दूंगा, तो दोनों एक साथ ही बन जाएंगे, ठीक है। तो पहले प्रोग्राम नंबर ले लेते हैं हम O0001, ठीक है। सीक्वेंस नंबर ले लेते हैं N1। अब मशीन को रेफरेंस कराएंगे सब में पहले G91, G28, Z0.0, ठीक है। मशीन होम हो गई है हमारी। अब इसको हम टूल चेंज कर देंगे, जो सा भी टूल लेना चाहो आप। एक नंबर लिया मैंने M06 T01, ठीक है। अब स्पेंडल स्पेंडल हमने निकाला है 200, ठीक है। तो 200 और क्लॉकवाइज G84 के लिए क्लॉकवाइज यूज़ होगा और G74 के लिए काउंटर क्लॉकवाइज यूज़ होगा, ठीक है। तो M03, अभी हम G84 से प्रोग्राम बना रहे हैं ना, इसलिए M03। और इसको मैं अलग कर देता हूँ। अगर G74 यूज़ कर रहे होते तो इसमें यूज़ होता M04, ठीक है। ये प्रोग्राम में नहीं है, अलग है, मतलब ठीक है। ये इस प्रोग्राम में नहीं है, ये अलग है। अगर G74 यूज़ हो रहा होता तो M04 यूज़ करते। और M0 मतलब G74 G84 में फ़र्क भी है, मतलब टेप दोनों अलग ही होते हैं। ये नहीं कि आप G84 वाले टेप को G74 में चला दोगे, नहीं, टूट जाएगा वो। इनमें क्या फ़र्क होता है, चलो ये पहले यही बात कर लेते हैं, दोनों में टेप में कैसा फ़र्क होगा। जो आपका G84 वाला टेप होगा ना, पहले यहाँ लिख देता हूँ, G84 और G74, इन टेप में जो भी फ़र्क होगा G84 वाले में, इसकी टेपिंग होगी ना, ये टेप है मानो, ठीक है। और ये भी टेप है। इसमें जो थ्रेड होंगी ये ऐसे इस टाइप से होंगी, ये टेप, ठीक है। ये इस तरह से होंगी टेपिंग इसमें। और G74 वाले में इसमें इस साइड से होंगी। दोनों में फ़र्क होगा। ये थ्रेड हो गई बाहर की पिच, थोड़ी थोड़ी बना के दिखाई, ठीक है। इसमें ऐसे होंगी इस तरह से, और इसमें इस तरफ से होंगी, ठीक है। दोनों में बहुत फ़र्क होगा। और इसके लिए यूज होगा M03 स्पेंडल के लिए, और इसके लिए यूज होगा M04 स्पेंडल के लिए, ठीक है। ये अब हमारा स्पेंडल घुमा दिया हमने M03, मतलब हम G84 का बना रहे हैं फिलहाल, और G74 का बनाते हैं तो ये वाला M04 यूज होता, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं इसको कोऑर्डिनेट का, G0, G90, G54, X। पहले हम इसका बनाएंगे, ठीक है, ABCD, ठीक है। इसका बनाते हैं तो इसका आएगा, यहाँ से इसकी दूरी 100 है, इस वाले टेप से इसके इस टेपिंग की 100 है। और हमने सेंटर लिया बीच का, तो बीच का तो ये हाफ हो जाएगा, 50 इधर 50 इधर, 100 है ना, 100 में से 50 इधर 50 इधर, 100 हो गया। ये भी 100 है, तो 100 में से 50 इधर 50 इधर, ये भी 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसकी निकालेंगे इस वाले के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से ये 50 x में 50 प्लस में
और वाई ये माइनस में हो जाएगा, वाई -50। तो इसके कोऑर्डिनेट निकल गए, अब इसके निकालते हैं। ठीक है, अब G43 ऑफसेट नंबर आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो, एक नंबर ले रहा हूँ मैं, Z100 M08 कूलेंट ऑन हो गया, G98 या G99 भी ले सकते हो कि प्लेट है हमारा, G98। अब साइकिल देखते हैं कौन सा है, G84। ठीक है, ये आ गया हमारा टेपिंग का कोड, राइट हैंड टेपिंग के लिए G84। ठीक है, और G74 यूज़ कर रहे हो तो G84 नहीं लगाते हैं, G74 लगाते हैं। ठीक है, G74 लगाते, बस यही फ़र्क था। G74 में G74 यहाँ लगाएंगे और M04 यहाँ लिखेंगे इस जगह पर, बस। और G84 में M03 डालेंगे यहाँ और G84 यहाँ लिख देंगे, इतना ही फ़र्क आना है बस। ठीक है, ये होगा G84। अब जेड टेपिंग कितने नीचे तक जाएगी या टेप कितने नीचे तक जाएगा ये डालना है। ठीक है, जेड माइनस, ये प्लेट कितने mm की है मान लो, अभी मैंने लिखा नहीं है यहाँ, मान लो 30 mm है, मतलब इसकी डेप्थ या मोटाई जो है इसकी 30 mm है, ये 30 mm है। ठीक है, और 30 mm है तो 30 mm जेड हमने यहाँ Z0 करा होगा, तो इसके बीच में ये खाली है ना थोड़ा सा, ये चीज़ बाहर निकालनी पड़ेगी। तो ये मान लो 4-5 mm होगी तो 4-5 mm नीचे बाहर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि चूड़ी यहाँ शुरू से शुरुआत नहीं होती है इसमें। ठीक है, थोड़ी कुछ ऊपर जाकर शुरुआत होती है, ये है ना खाली है, हाँ, तो ये खाली का हिस्सा हमें बाहर निकालना हुआ है इसके टेपिंग के नीचे के बाहर। ठीक है, तो 30 mm है, तो मान लो 4-5 mm ये भी है, तो मान लो 36 कर देते हैं। ठीक है, 30 ये या 6 mm नीचे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, 36 ये हो गया R2। ठीक है, अब इसमें एक बात और आती है, क्यू डालें या नहीं डालें। क्यू भी डालते हैं, मतलब पैक के लिए, पैक के लिए क्यों डालते हैं, क्यों अगर ज़्यादा mm जा रही है ना, मैं 30 mm बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे चूड़ी बनाता हुआ जाएगा टेप तो टूट सकता है बीच में। ठीक है, अगर हम 5-7-8 mm की बना रहे होते बस की डेप्थ, तो क्यों नहीं डालते हम इसमें, डायरेक्ट चल जाता। ठीक है, पर अब 30 mm है तो 30 mm डायरेक्ट नहीं जा पाएगा, टेप बीच में ही टूट जाएगा जहाँ तक है, या एक आध 2-4 पीस बना भी देगा फिर भी टूट जाएगा, नुकसान होना ही है। ठीक है, तो इसमें क्यों डाल देंगे, क्यों डाल दिया हमने 5 mm। ठीक है, 5 है, 5। ठीक है, अब क्यों 5 डालने से क्या हुआ है, हमारा टेप 5 mm काटेगा, पार्ट के अंदर जाएगा 5 mm। ठीक है, और 2 mm पार्ट से ऊपर आ जाएगा फिर। ठीक है, वो जो बुरादा जो स्क्रैप है उसे बाहर निकाल देगा 5। ठीक है, बाहर आ जाएगा, और फिर जाएगा नीचे 5 mm, फिर नीचे जाएगा, मतलब 5 तो पहले जा चुका था, 5 और जाएगा, मतलब 10 mm हो गया। अब फिर 2 mm पार्ट के ऊपर आ जाएगा, बुरादा बाहर बाहर कर देगा। ठीक है, फिर नीचे जाएगा, मतलब तीसरी बार जा रहा तो 5, 10, 15, मतलब 15 mm अंदर चला गया, फिर ऊपर आ जाएगा 2 mm, ऐसे करते करते 5-5 mm करता हुआ काटेगा। ठीक है, इससे टेप भी ठंडा रहेगा, गर्म भी नहीं होगा, और स्क्रैप भी उसके अंदर नहीं लिपटेगा, टूटेगा भी नहीं। ठीक है, इसलिए क्यू डालते हैं, क्यू हो गया, इसे पैक कहते हैं। ठीक है, और इसमें फीड हमने निकाली थी 300 की। ठीक है, फीड डाल दी 300 एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट देंगे हम वी के क्या आएंगे, एक्स में तो ये 50 ही प्लस में ही, एक्स 50, और वाई प्लस में आ जाएगा। अब पहले वाई माइनस में था, अब प्लस में आ जाएगा वाई। इस पर टेपिंग हो गई, अब इस पर करेंगे। अब इसमें एक्स यहाँ है ना, अब एक्स पहले यहाँ से प्लस में था, अब यहाँ से एक्स माइनस में हो जाएगा, एक्स -50, वाई प्लस में ही रहेगा अभी। ठीक है, वाई 50, इस पर टेपिंग हो गई। अब इस पे करेंगे डी पे। ठीक है, इसके लिए एक्स माइनस में ही रहेगा क्योंकि इस तरफ ही है, तो ये भी इस तरफ ही है, तो 50, वाई यहाँ से माइनस में आ जाएगा, अब यहाँ से वाई माइनस में हो गया। ठीक है, तो ये वाला टेपिंग हो गई। अब मशीन को कर लेते हैं डिफरेंस वगैरह, G0, G90, G80, Z100, M09,
9, कूलेंट ऑफ कर दिया, मशीन को रेफरेंस करा देते हैं G91, G28, Z0, ऑप्शनल लगा दो लगाना हो तो, ठीक है, M01, M30, प्रोग्राम एंड रीसेट हो गया इससे, ठीक है, कर्सर सीधा ऊपर चला गया दोबारा। तो बस यही था, बहुत ईजी सा, जैसे ड्रिल का प्रोग्राम होता है सेम वैसे ही प्रोग्राम है, बस यही था इसमें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।